चलिए शुरू करते हैं। पैर खोल लीजिए सामने। पहले पैर की उंगलियों को चलाते हैं। जल्दी जल्दी चलाते हैं तो पूरी नहीं चलती है। आप एक बार अंदर ले जाओ और फिर बाहर की तरफ ले जाओ और रुक करके देखो कि सारी उंगलियां आपकी जा रही हैं कि नहीं जा रही। उसके बाद पूरे पंजे को आगे की तरफ खींचिए सांस भर के और रुकिए थोड़ा। देखिए घुटना नीचे दबा हुआ है, पैर का अंगूठा आपस में मिला है, एंकल के ऊपर की जो निकली हुई हड्डी होती है वो कितना नजदीक आ पा रहे हैं। धीरे से रिलैक्स करें। अब अंदर की तरफ लीजिए। अंदर इतना लीजिए कि एड़ियां आपके ऊपर उठ जाए, घुटना नीचे दबा हुआ, पिंडलियों पर जबरदस्त खिंचाव, काफ मसल्स में रिलैक्स करते हैं। थोड़ा सा पैर रिजर्व करिए, राइट साइड ले चलते हैं। इतना ले जाएं कि दाहिने पैर, अगर राइट ले जाएं तो राइट वाले पैर की छोटी उंगली जमीन पर और लेफ्ट वाले पैर का अंगूठा ज्यादा से ज्यादा राइट साइड। रिलैक्स करिए। इसी क्रिया को रिपीट हम दूसरी तरफ करते हैं। देखिए कितना जा सकता है, पर घुटना सीधा है, इसका ध्यान है। वापस से अब घुमाना है तो सांस भरें, बाहर की तरफ लें, भरी हुई सांस में राइट से अंदर आए, सांस को निकालें, लेफ्ट से बाहर जाए। इस क्रिया को कम से कम 4-5 बार एक तरफ से कर लें और उसके बाद अपोजिट करें। तो अंदर आते समय हम सांस को भरते हैं और बाहर ले जाते हुए सांस को निकालें। रुकते हैं। दाहिने पैर के घुटने पर मोड़े और एड़ी नजदीक लाएं। 5 बार करें। जब पैर सीधा करें तो इतना नहीं लाएंगे, इसको खूब सीधा कर दें एकदम। कर ले 5-7 बार। ऐसा दूसरे पैर को क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घुमा लें, एक एक पैर को सीधा रखते हुए कम से कम 5-5 बार। पंजा आगे की तरफ खींच के दोनों पैरों से करना है। दाहिने पैर को दाहिनी तरफ ले चलते हैं, बस उसकी 5 बार। सीधा रखते हैं दूसरे पैर को। दोनों पैरों को मोड़े घुटने से और थोड़ा फासले पर रखते हैं। तो दाहिने घुटने को बाएं पंजे के साथ लगाएं और बाएं घुटना खड़ा रखें। रुके थोड़ा। ढीला छोड़ दूसरे पैर से। ढीला छोड़। इसको शीघ्रता से कर लीजिएगा।
दोनों पैर को मिलाकर इसको बटरफ्लाई ही कहते हैं। लेकिन हम जब पंजे को मिलाकर स्पीड से ले जाते हैं, हाथ को पीछे रख करके, तो दोनों घुटने ऊपर भी मिलते हैं और नीचे की तरफ ज्यादा से ज्यादा। तो इसी क्रिया को दोनों हाथों से पंजे को पकड़, स्वामी रामदेव बताते हैं इस क्रिया से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दूर होती, और अगर है नहीं तो नहीं होगी। ऐसा नहीं कि केवल उसी का फायदा है, तो आपकी स्टिफनेस तो खुलती है। देखो पद्मासन लगाने में थोड़ा मदद करता है। खोलता है। दाहिना पैर अपने बाएं घुटने पर रखें, सांस निकालकर घुटना जमीन पर लगाएं और भरकर छाती से 3-4 बार करें। एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे घुमाएं, दाएं बाएं करें। घुमाएं 4-5 बार। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करें। इसको रखें, दूसरा निकाल कर नीचे, भरकर ऊपर। कोशिश करें घुटना नीचे जमीन पर लगे। एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे करें, दाएं बाएं करें। इसको भी घुमा 4-5 बार क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। पद्मासन लगाएं। तो कल हमने दिखलाया था ना, आप इसको उठा के देख लो कुछ आता है कि नहीं, और तरीका भी मैं बताया था कि कैसे कैसे आप पूछ सकते हैं। बैक एक्सरसाइज हो गई, थोड़ी कमर की करें। दाहिने हाथ बाएं घुटने पर, बाएं हाथ कमर के पीछे ट्विस्ट करते हैं। वापस में इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहरा लें। वापस कल रविशंकर जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, जो हम लोग भी जानते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। एक प्रश्न था, किसी ने प्रश्न पूछा कि कितने गुरु होने चाहिए। उन्होंने बोला गुरु तो बहुत किस्म के होते हैं, क्योंकि जो चीज आपको कोई बता दे और आपने उसको अच्छी तरीके से अपना लिया और आपको फायदा होने लग जाता है, तो वो एक तो गुरु हो जाता है। लेकिन आध्यात्म को उन्होंने अलग रखा। उन्होंने अब बोला कि आध्यात्म के बारे में एक ही गुरु होना चाहिए। वो एक सब्जेक्ट है। जैसे फिजिक्स का अगर गुरु बनाओगे तो केवल एक ही गुरु तो बनाओगे, 10 टीचर से तो नहीं पूछोगे ना। ठीक उसी तरीके से बोला उन्होंने कि एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, तो हमें उसी में फायदा होता है। आध्यात्मिक गुरु अगर आप 10 बना लोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। पर्पज उनका था ध्यान से कि अगर ध्यान आप लगाते हैं तो अपने एक ही विधि को अपनाएं। बार बार अगर बीच में बदलते रहेंगे तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए बीच बीच में आपसे बोलता हूं कि मैं आपको विधियां तो बताता हूं, लेकिन किसी एक विधि को ध्यान के लिए अपना।
चलेगा। हाथ की एक्सरसाइज कर लें थोड़ी, खोलिए और बंद करिए, अंगूठा अंदर होना। कलाई की एक्सरसाइज, नीचे, थोड़ा इसके भी कलाई की सही से, वापस में दोनों मुट्ठियों को मिलाकर करते हैं, फिर वापस। हाथ की एक्सरसाइज होगी। कोहनी की एक्सरसाइज कैसे है? इसको नीचे, हथेली ऊपर है हमारे, इस हाथ से नीचे पकड़ा कंधे को और हम नीचे ले जाए। ऐसा दूसरे हाथ। अब कंधे की एक्सरसाइज, तो ऐसे घुमा, उल्टे सीधे दोनों। गर्दन की एक्सरसाइज, इसको भी घुमा लेते हैं, धीरे धीरे घुमाना, कान दाएं और बाएं लगी, वापस में। आंखों की भी एक्सरसाइज, आंख खोलो, 2 बार उल्टे से 2 बार सीधे से घुमा लेना, यानी क्लैप और एंटी क्लैप। उसके बाद जल्दी जल्दी ब्लिंक कर लेना। अब आंखें बंद कर लो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आपको मालूम है, तर्जनी अंगूठा मिला, एक रिंग की तरह बनता है, बाद की तीनों उंगलियां सीधी और वो जमीन की तरफ पॉइंट आउट करती। ऐसे नहीं बैठते हैं, ये हाथ को ऐसे सीधा नहीं रखते, कोहनी से कंधे तक का भाग नीचे की तरफ गिरा हुआ, कोहनी से आंगली के टिप्स तक का भाग एकदम स्ट्रेट, ऐसे भी नहीं करते हैं, ऐसे करते। कमर गर्दन सीधी। लंबी गहरी सांस के अभ्यास के लिए पहले हम धीरे धीरे सांस को निकालते हैं, मूल बंध लगाकर देखते हैं कितनी सांस हम निकाल सकते हैं। उसके पश्चात फिर धीरे धीरे सांस को भरना प्रारंभ करते हैं। जब सांस को भरते हैं तो पेट को आगे नहीं जाने देते। 2-3 बार दोहरा लें। शांत बैठे। 3 लंबी गहरी ओम की ध्वनि, 2 एक अनुपात में, और उसके पश्चात गायत्री। सांस भरते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु,
आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। पैर खोलें, थोड़ा सा उसको घुमा लें। हम उकड़ू बैठेंगे। जो जिनको घुटने में दर्द है उनको उकड़ू बैठना मना है। तो उकड़ू बैठने में देखें, एड़ी हमारी पूरी तरीके से जमीन पर पड़ी हुई है और दोनों पैर के पंजे एक दूसरे के पैरेलल में है, ऐसे नहीं हो रहे हैं। कोशिश करें, थोड़ा सा इसको गैप बढ़ा लें। ऐसे नमस्ते करो और दोनों कोहनियां अपने घुटने के बीच में रखो और हथेली को अब नीचे ला करके ये आपकी जो हाथ जिसको कोहनी और कलाई के बीच का भाग है वो जमीन के समानांतर हो जाए। ऐसी स्थिति अगर हो जाए और अब वो तो घुटने वाले नहीं करेंगे और कमर में दर्द कर रही है अगर आपको, तो बिना सहारे के वो उठेंगे नहीं और आप अच्छे भले हो तो ऐसे उठ जाओ। एक सेकंड देखना। आगे क्यों झुके हो? मेरी एड़ी नहीं लगती, मैं ऐसे तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं यार। कई दिनों से वर्कआउट नहीं किया। तो वर्कआउट में पहले तो 50 बार हम थोड़ा सा जॉगिंग अच्छी तरीके से करेंगे। ये वाली नहीं, एड़ियां हमारी वहां जाएंगी और ये कोहनी के आगे वाला हिस्सा ही मूव करेगा, ऐसे नहीं करेंगे। चले 50 बार कर लेते हैं। सांसों पर ध्यान दें। तो हो सकता है थोड़े थक गए हैं तो 5-10 बार हम नीचे ऐसे करेंगे। घुटने वाले इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, हम थोड़ा ज्यादा जाएंगे। एक्सेल करके नीचे जाएंगे, इन्हेल करके ऊपर हैं। पंजे हमने बाहर करेंगे तो ये घुटने बाहर जाएंगे। 10 बार करें। पंजे अंदर करेंगे तो घुटने अंदर जाएंगे। बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। हाँ, अब हिट करते हैं। 20 बार आगे हिट करेंगे। सांसों को गिनेंगे, हैं? सांसों को गिनिए एक हाथ को। 20 बार इधर जाएंगे, 20 बार ऊपर जाएंगे। पैर ऊपर पूरा उठेगा। कैसे देखेंगे? ये सांस मैंने ली, निकाली तो किसी को 20 टाइम इधर, 20 टाइम। चलिए शुरू करें।
थोड़ा फिर आराम कर लें, फिर 5 बार करेंगे। एक्सेल इनहेल है। की बार ऐसे करना है 20 बार। तो सांसों पर ध्यान दीजिए। फिर 5 बार हैं। तो जो झुक नहीं पाते हैं वो ऐसा करेंगे, और जो झुक सकते हैं तो गलती क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं कि आप झुक करो, हम दिक्कत तो नहीं आप हमें। अच्छा, आपने अपने वीडियो जरा खोल लो, जल्दी जल्दी खोलो। कोई खोला? वीडियो खोला, 1 2 3 4। क्या सारे बिना कपड़े के आए हैं क्या? है? शर्म आ रही है? बस देखने के लिए आए हो, करोगे नहीं? तो पता कैसे चलेगा कि आप सही करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। आप आज देखो, मैं पीछे करती हूँ। हाँ ठीक है यार, ठीक है, चले। आप समझो, आपका काम। मैं आपको बता देता हूँ तरीका। अगर मैं झुक गया तो ऐसे नहीं करूंगा, और इतना करूंगा कि इतना टैप करूंगा अपने हाथ के, भले हमें घुटना मोड़ना पड़े, और दूसरा हाथ यहाँ ऊपर जाएगा। मैं 50 बार करने वाला हूँ। हाँ, ऊपर सांस निकलेगी, नीचे सांस भरेंगे, ऊपर नीचे निकलेगी। शुरू कर रहा हूँ। चलो थोड़ा रुक ले, रिलैक्स कर ले। अब रिलैक्स में मैंने ज्यादा पैर नहीं उठाया है। आपने कितनी बार कैसे किया है आपने? तो आपके कमर की एक्सरसाइज हो गई, आपके कंधे की एक्सरसाइज हो गई, आपके सर्वाइकल रीजन की एक्सरसाइज हो गई। एक वर्कआउट और करेंगे, और आज इसको हम 30 बार करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, जिसको प्रॉब्लम है घुटने में, वो उछलता नहीं है, तो ऐसे करेंगे। बाकी हम लोग उछल कर चलें, शुरू करें। 30 बहुत ज्यादा होता है, कोशिश करते हैं। Just का एक्सरसाइज।
फिर 10 एक्सटेंशन। तो 5 बार नीचे, अंदर, जरा देखिए टांगे सही काम कर रही हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखो 1 2 3 5 10 12 चलो अब दाएं बाएं जाएं। 50 है। अब ये कैसे करेंगे आप? 25 बार यहाँ, 25 में 30 बार यहाँ रखेंगे। कैसे? ये 1 30 बार पहले करो, फिर बात करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस बार हो गया। अब 30 बार यहाँ रखेंगे। हाथ यहाँ पे देखो कैसे रखेंगे, ये ऐसे है, यहाँ नहीं, ऐसे रखें जबकि पूरे टांग पे खिंचा हुआ है। 30 बार फिर घुटना अंदर तो आना है। हो गया। 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे, देखते हैं 5 मिनट में कितनी बार कर लेते हैं। आप अपने 5 मिनट में, आप कल हमने 10 मिनट में एक बार सूर्य नमस्कार किया था, आज देखते हैं 5 मिनट में कितनी बार कर लेते हैं। अपने हिसाब से, अपने हिसाब से है। जो नए तो है नहीं, कोई नए हैं तो देख लेना कि क्या स्थितियां होती हैं। हम पहली बार बोलते जाए। तो आसन के 2/3 पीछे 1/3 आगे। सावधान की स्थिति में हाथ जोड़ा हमने, आंखें बंद किया, नमस्कार की मुद्रा, सूर्य का आवाहन एक बार। ओम सूर्याय नमः। नंबर 1 है। नंबर 2 सांस भर के पीछे। नंबर 3 सांस निकाल करके नीचे। नंबर 4 राइट लेग बैक। नंबर 5 माउंटेन पोज, सांस निकालकर, सांस भरकर अष्टांग प्रणाम निकालकर भरें, भुजंगासन निकालें, पर्वताकार। जो पैर पहले ले गया था उसे लाना है, सांस भरकर, सांस निकालकर दूसरा भी, सांस भरकर उठें और पीछे जाएं, सांस निकालकर नमस्कार की मुद्रा। तो इस समय 28 हो रहा है, 33 तक करेंगे। चलो
चेंज कर दिए, दूसरा पैर ले जाएंगे अपन। जो पैर ले जाएंगे वही ले आएंगे पहले। भाई वो जो 31 ही हुआ है, करते रहो देखो कैसे कर रहे हो। मेरा 20 बार हो गया था, इसलिए मैं अब आपको देखूंगा अगर आपने वीडियो खोला हुआ है तो। अच्छा करना जरूरी है, फास्ट नहीं जरूरी है। वेरी गुड, क्या बात है दीपा जी, आज इन्होंने अपना वीडियो खोल दिया है। वेरी गुड। रिचा ने क्यों नहीं खोला भाई? 10 मिनट होने वाला है, अभी है टाइम। ये जो नहीं खोलते हैं वीडियो, या तो कंफर्म हो जाएं कि वो सही कर रहे हैं। हमें आपको देखने की इच्छा नहीं है, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। चलिए, आपका समय हो गया है, अब लेट जाओ आराम से। पहले अपने आसन पर। 5 मिनट तो लेट जाए थोड़ा सा है, तकलीफ हो जाती है, मतलब सांस तेज चलने लगती है। तकलीफ तो क्या होगी, आपने तो 10 मिनट किया है। तो जब हम रिलैक्स में लेटे हैं तो मेरे पैरों का फासला इतना है कि मेरी थाइज नहीं टच कर रहे हैं। पंजा बाहर की तरफ एकदम निढाल, आप तो सब हिंदी जानते। मेरा हाथ मेरे रिब्स से जितना दूरी पर है कि टच नहीं कर रहे हैं बाएं हमारे शरीर से। हथेलियां आसमान की तरफ हैं, उंगलियां खुली और आधी मुड़ी आधी खुली। हो सकता है आपकी सांस लंबी गहरी चल रही हो, उसको थोड़ा लंबी गहरी करके सामान्य करने का प्रयास। कल हमने यहाँ विपरीत करनी किया था कि दिल्ली में, मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ नहीं किया था। सांस सामान्य कर लो, कोई जल्दी नहीं करेगी। आसन कम करेंगे लेकिन थक कर नहीं करेंगे। नवासन अभी हम नहीं करते, आज पवन मुक्त आसन में हम नवासन करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर मैं स्किप करूं तो बताइए। हम जा रहे हैं नवासन करके विपरीत करनी करने जा रहे हैं। आप देख लो कैसे होती है, आप कर पाओगे तो अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो प्रयास तो करोगे।
तो लेटे लेटे ताड़ासन कैसे करते हैं, दोनों पैर हमने मिला लिए, दोनों हथेलियां पहले शरीर की जमीन की तरफ करके रखा, फिर सांस भरा और धीरे धीरे तानते हुए हाथों को अपने सिर की तरफ खींचा। एक बार पैर के पंजे मिलाकर जमीन की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ, त्रिबंध में रुक करके देखें कितना खिंचाव दे सकते हैं आप। कौन सा शरीर का भाग आपका शरीर उठ गया। आपका हाथ नहीं उठना चाहिए, कंधे से लेकर के हथेली के पृष्ठ भाग तक जमीन से लगा होना। पीठ उठ सकती है आपकी बीच में, लेकिन कंधा और हिप जमीन पर है। घुटना नीचे की तरफ जमा हुआ दबा हुआ है। पिंडली लग सकती है, जंघा उठ सकती है आपकी। एक बार रिलैक्स, एक बार इसको फिर दोहराएगा। सांस भरे खींचे, इसमें तीनों बंद लगे होते हैं, नहीं वो तो अपने आप लग जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। ढीला छोड़। तो जैसे मैंने बोला था कि तो एक ही बार में हलासन के लिए हम ले जाते थे, लेकिन नहीं, आप कर लो। पहले सांस भरो, पैर पीछे ले जाना ऐसे, और सांस निकालो तो पीछे से उठना। 2 बार 3 बार करो, और जैसे ही आपको लगे कि पैर पीछे गया है, आप हाथ अब आज कमर के नीचे लगाना पड़ेगा आपको। विपरीत करनी करने जा रहे हैं, देख लेना जरा। मेरी कंधे से लेकर एड़ी तक का भाग स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन एक करीब 80 और 80 या 90 डिग्री पर रुका हुआ है। मेरा पूरा वेट मेरे इस समय एल्बोज पर है? तो कर पाए तो कर ले, नहीं तो प्रयास तो करो। कोहनियां मजबूत होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके एल्बोज की। देखो आगे पीछे आओ, तो पीछे गई वापस। जब भी बैठे, जब भी नीचे आए तो सिर ना उठे, पीछे की तरफ पैर लाना होता है, तो सिर की तरफ ले गए। और लो, और लो, और लो थोड़ा। अब देखो पैर सीधा है कि नहीं। पैर, हिप और कंधा एक स्ट्रेट लाइन में है। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, एकदम रिलैक्स वाली स्थिति। अभी दिखा देते हैं। सबने देख लिया? अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लीजिए। अब बैठ करके देख लीजिए आप लोग कि हम मैं कैसे कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरा पैर पीछे गया, मैंने अपना हाथ कहाँ रखा है देख रहे हो आप? अगर यहाँ नहीं रखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ रखने के बाद मैंने अपने पैर को इस स्थिति में लिया कि मेरी कमर, मेरी एड़ी और मेरा कंधा एक लाइन में है, और एक अबाउट ये 70 डिग्री पर करीब हो गए। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। हाँ, आप लोग तो आराम कर ही चुके हैं। अब मैंने कल किया था और आज भी हम करने जा रहे हैं। सबसे आसान है, पहले मैं मत्स्यासन करूंगा, उसके बाद हलासन को चक्रासन कर लूंगा। देखना जरा। मैंने अपना पैर, मैं बैठ गया, हाँ, और मैंने पहले अपनी एल्बोज जमीन पर रखी, गर्दन को नीचे करके सिर लगाया, कंधा ऊपर है। मैंने कमर उठाई और ये हथेली नीचे रख दी। देखो ये मेरा पैर सीधा हो गया। कैसे होगा? अब साइड से देखो, एल्बोज लगाए, एल्बोज यही रख लिया मैंने। अब इसको खोलने नहीं जा रहा हूँ। मैंने पैर मोड़ा और कमर को उठा और सिर लगा लिया। हाथ को ऐसे रखना ये, और पैर को खोल दिया मछली के आकार।
अब चक्रासन करने जा रहा, पैर मोड़ लिया, वजन सिर पर है, अब हाथ यहाँ रखा और उठा ले। जिनसे चक्र हो जाता है वो पहले मत्स्य करेंगे? जिनसे चक्र नहीं होता वो मत्स्य आसन, क्योंकि उनके वजन नहीं है, हाथ भी उठा लें। हाँ करके देखो, आपने देखा तो करके देखो, थोड़ा रुक, हाँ ट्राई करो, बहुत जरूरी चीज है। सर्वाइकल, थायराइड, कमर दर्द, और कभी भी गिव अप मत करो। नहीं कर पाते हो तो भी कोशिश करो, सिर तो लगाओ जमीन पर। बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी का। मैं कह रहा हूं अगर हाथ पे वजन नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, चलो नीचे आ जाओ आराम से। तो बहुत सारी चीजें हम लोग कर लेते हैं, लेकिन शीर्षासन नहीं कर पाते। तो एक बार शीर्षासन का भी अभ्यास कर लिया जाए, थोड़ा देखते हैं कैसे होता है। हम लोग पहले देख चुके हैं, फिर भी एक बार ट्राई मारे। तो अगर आपके सिर पे तकलीफ होती है तो कोई नीचे रख लेना चाहिए। तो हम जब करेंगे शीर्षासन तो अपना मुंह दीवार की तरफ करेंगे। मैं वैसे नहीं उठा पाता, इसलिए मैं आपको नहीं बोलता। हम ज्यादा से ज्यादा दीवार के करीब आ गए हैं। दीवार दिख रही, दीवार दिख रही नहीं आपको? दिख जाएगी, ये दीवार है और मैं इतना करीब बैठ गया घुटना मोड़ करके। तो मैं अपना सिर यहाँ पे रख लूंगा। पहले मैंने अपना घुटना सीधा किया, हाथ मैंने सेट कर लिया, देख रहे हैं? अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, घुटना लगा, एक घुटना दूसरा घुटना, देखिए। अब नजदीक आ सकता हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ नजदीक। अब मैं तो अपना हाथ वजन दे सकता हूँ, देखो देरी हो गई, नहीं तो ले लेता मैं, सॉरी। हाँ तो हमने पूरा स्ट्रेट दिया, हमारा देखा कंधे, कमर और एड़ी स्ट्रेट लाइन में है। हमें यहाँ रुकना है, मैक्सिमम 2 मिनट रुक सकते हैं। रेटिनोपैथी प्रॉब्लम में ये आसन नहीं किया जाता है, ध्यान से। वापस आए, दीवार गंदी हो जाए इसलिए मैंने पैर नहीं लगाया। अब ऐसे मैं लेटने जा रहा हूं। डिस्क्लेमर पढ़ लिया करो आप लोग, हैं? फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ। चलिए अब थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। ये मेरे को ना सेशन के बाद ट्राई करवाना। आज मैं मकर आसन की पहली विधि करने वाला हूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। आप लोगों को दुपट्टा हमारे पास है कि नहीं पता नहीं। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को बोला था एक सेब या किसी फ्रूट का टुकड़ा लाया, कोई लाया? भूल गए सब? लाए, सेब लाए हैं गुरुजी। टुकड़ा टुकड़ा, हाँ सेब के टुकड़े लाए हैं। और कोई लाया है? नहीं लाया तो 2 मिनट का टाइम है, आप ले आओ। तब तक जो लाए हैं कपालभाति करते रहे। लाए हैं, मैं वीडियो खुलवा दूंगा, बता दे रहा हूँ। लाए हैं तो दिखा देना कहाँ लाए। अपने लिए भी ले आओ, अपने लिए भी ले आओ। हाँ ले आओ। टुकड़ा चाहिए, सिर्फ फाड़ी? नहीं, टुकड़ा प्लीज। मैं आपके लिए कहता हूँ कुछ, वैसे भी आप लोग
योगी Sorry, हैं, आप मुझे झूठ नहीं बोलेंगे, हमें आपका विश्वास है। अगर आप नहीं भी वीडियो खोलते तो कोई बात नहीं, मैं जो बताऊंगा आप उस पर जरा ध्यान दीजिएगा सॉरी बस। मुझे समझ में नहीं आया किस चीज का टुकड़ा लाना है। किसी भी फ्रूट का एक टुकड़ा छोटा सा जो आप मुंह में ले सकें। ओके हाँ, चाहे वो सेब का टुकड़ा हो, चाहे पियर्स का हो, चाहे चाहे जिस चीज का हो, कुछ नहीं है, केला पड़ा होगा, छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे मुंह में। तो मान लें सबके पास आ गया। अब किसी कोई नहीं आया, हाँ टुकड़ा आ गया सबके पास फ्रूट का। वीडियो नहीं है तो ऑडियो खोल के बता दो तो कि हाँ आ गया। हाँ जी। आ गया। हाँ आ गया। हाँ जी। ये होता है टुकड़ा। हाँ जी आ गया। हाँ जी हाँ जी। अब अपने हाथ में टुकड़ा लीजिए, आप करो मैं जो बोल रहा हूं। अपने हाथ में टुकड़ा लो, मतलब ग्रिप में, और आंखें बंद कर लो। मुंह खोलो और इसको अंदर डालो। अभी जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक कुछ करना, खाली मुंह में डालो। डाल लिया? कुछ मन कर रहा है आपका कि यार ये चबाया जाए इसको, कि नहीं मन कर रहा है? ओए अब जरा च्यू करो इसको, आंखें बंद रखना, करो च्यू, चाहे जो भी है च्यू करो जितना चाहिए, एकदम से इसका पल्प बना दो। हो गया? अब निगल लो, निगल लो। आपने देखा कैसे लगा आपको? टेस्ट मिला आपको सेब का, या किसी भी जो चीज खाया टेस्ट देखा आपने? आपने देखा कि जैसे मुंह में डाला होगा लार निकलना शुरू हो गई होगी? सोच रहे होगे यार कब बोलेंगे कि चबाओ। हाँ। और जब आप निगल रहे थे तो आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगा, और एकदम से आपने इतना चबाया, मैंने बोला पल्प बना लेना तब निगलना उसको। गले में कोई दिक्कत हुई? नहीं ना? इसका पर्पज क्या था आज हमने जो आपको बताया? समझ में आ गया? हाँ जी। पर्पज कई पर्पज हैं। सबसे पहला पर्पज ये था कि आपके मुंह से लार निकलना शुरू हुई। दूसरा ये था कि आपने उसको च्यू करना शुरू किया तो एकदम से पल्प बन गया था। आधा खाना आपका, आधा तो नहीं कहते, यहीं पर आपका डाइजेशन शुरू हो जाता। आंखें जब बंद थी तो आपको टेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा होगा, चाहे वो खट्टा हो चाहे मीठा हो। खट्टा मीठे तो होगा, और तो दूसरा होगा, इतना कड़वा तो नहीं होगा फ्रूट। अब पेट बेचारा बोलेगा यार आज तो इसने बड़ा अच्छा काम किया है, मेरे काम कम करना पड़ेगा। पर्पज आपने देख लिया कि कभी भी खाते समय मोबाइल को दूर रख दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, आपका डाइजेशन अपने आप आधा सही हो जाने वाला है। तो हम लोग तो ज्यादा उम्र वाले हैं, हम आज अपने बच्चों को सिखाएंगे अगर नहीं तो कैसे काम चलेगा? चलें फिर कुछ कर लें। चलिए आज करते हैं हम हस्त पादोत्तानासन। लेट जाइए आराम से, दोनों हथेलियां जमीन के साथ, जमीन की तरफ, कमर से। हो गया काम खत्म। दोनों पैरों को जमीन से थोड़ा सा उठा लें, 1 फीट उठा लीजिए। सांस निकालकर दोनों हाथों को पैर की तरफ करते हुए पीछे से भी उठ जाइए। वजन अपने नितंब पर रखना है, वो पोज जिसको हम बोलते हैं। तो मेरा कंधा और मेरी एड़ी एक लेवल में होनी चाहिए। आप ज्यादा उठना चाहते हो आप बैठ करके कर लो, ये और ये, और उठते थोड़ा।
तो पहले आप अपना पीठ लगाओगे जमीन पर, उसके बाद धीरे धीरे पैर थोड़ा रिलैक्स। दस मिनट का समय हमारे पास बचा है आसन के लिए। मकर आसन की हम पहली विधि करने चल रहे हैं, आसान से सही से करेंगे। दोनों पैर मिलाए हमने, दोनों हाथों को दाएं बाएं 90 डिग्री पर अपने बॉडी से 90, मिले हुए पैरों को घुटने से मोड़ा, एड़ियां नजदीक आ गई, दोनों घुटने पंजे मेरे मिले हुए हैं। अब मैं सांस निकालूंगा और इसको अपने दाहिनी तरफ ले चलता। तो पंजा पंजे के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर, गर्दन दूसरी तरफ हमने घुमा लिया। घुटने में गैप नहीं होना चाहिए, प्रयास करें। हाँ, थाइज मोटी है तो हो सकता है घुटने ना मिल रहे हो, बट पैर चिपका। और दूसरी चीज, पंजा पंजे के ऊपर ठीक हो। कभी कभी क्या होता है, पंजा यहाँ पर चला आता है या इधर चला जाता है या इधर चला जाता है। तो कोशिश करें पूरी तरीके से एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, और गर्दन हमने इतनी घुमाई है कि मेरा लेफ्ट वाला कान जमीन छूने जा रहा है। वापस आए, सांस छोड़ते हुए बीच में सांस को समान कर लेते हैं। पैर खुल गया हो तो फिर नजदीक कर लो ऐसे, और इसको सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ले जाएंगे और सांस को समान। वही स्थिति, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी। दूसरी तरफ अपना लेफ्ट वाला राइट वाला कान जमीन के करीब, सांस समान है। खिंचाव अपने पूरे स्पाइन पर देखें, एकदम ट्विस्ट हो रही होगी। धीरे से वापस आए, पैर खोल। हाँ, मैंने आपको बोला था कि एक चीज हमें याद दिलाना कि हम पवन मुक्तासन करते समय नावासन करते। तो दोनों पैर सीधे, दाहिना पैर हमने मोड़ा, इसको हमने उंगलियां फंसा करके ग्रिप बनाया, घुटने से थोड़ा नीचे। सांस भर के इस घुटने को अपने छाती पर प्रेशर डालते हैं। भरी हुई सांस में थोड़ा रुकना, निकाल दो सांस। अब निकली हुई सांस में पीछे से उठकर अपनी चिन अपने घुटने से लगा दो। निकली हुई सांस, एक सांस कर रहे हैं। सांस भरो, गर्दन नीचे ले जाओ, सांस निकालो, पैर को सीधे। दूसरा क्रैंप लगाएं, सांस भरें, घुटने को छाती से दबाएं, रुकें। सांस निकालो, पीछे से उठो, चिन को घुटने से लगाओ, निकली सांस में रुको। सांस भरो, नीचे जाओ, सांस छोड़ो पैर से। इसी क्रिया को दोनों पैर से। अब मोटे लोगों को बता दें, जिनको ये पकड़ने में ही नहीं आता, वो ऐसे पकड़ना है। चल, सांस भरो, दबाओ घुटने को छाती से, निकाल दो सांस, ले आओ, गठरी बनाओ छोटी सी, अब सांस समान कर लो। अब हम नावासन इसमें करें। कैसे करते हैं, तो बैठ भी गए। बीच में रुके, दाएं बाएं करें, ये देखो, तो रिब्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। रिलैक्स करें, पैर खोल।
दाहिना हाथ सिर की तरफ करो, पलटो और खींच के चला दो। आराम तो हो चुका है। अब हम करने चल रहे हैं धनुरासन, जिसमें हम दोनों पैरों को एक साथ कर लें। टाइम थोड़ा कम हो, पकड़ो एंकल, सांस भर उठाओ। कल वैसे किया था मैंने, फिर भी कर दिया। तो मेरा घुटना मेरी छाती एक लेवल में होनी चाहिए, ये नहीं कि छाती उठा लिया तो घुटना नीचे चला गया, ऐसा नहीं करना। इसमें भी हम नौका आसन करते हैं। सांस निकाल नीचे भर, इसमें भी राइट लेफ्ट कर रहे हैं। घुटना मेरा उठा है, जमीन पर घुटना नहीं डालना है। थोड़ा रिलैक्स करते हैं। कैसे? हथेली के ऊपर हथेली थोड़ी या कान वहां पर, पीछे से पैर खोलकर एड़ियां अंदर की तरफ जमीन से लगाई है मैंने। मजरे के लिए घुटने के बल आते हैं, घुटना और हथेली के बल। आप कहोगे कि कई चीजें अभी रह रही हैं, ठीक है, आसन आज हम ज्यादा कर लेंगे, प्राणायाम तो हम जानते हैं, कुछ नया ही करेंगे। मेरी अभी कमर सीधी है, हम ज्यादा ध्यान अपने सिर पर नहीं देंगे। हम क्या करेंगे देखना जरा। किसी को समझ में आया कुछ क्या कर रहा हूं? आ रहा है समझ में? किसी को नहीं आया तो बताना। भाई साहब फ्रंट से करेंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा। जहां से कहें हम तो, फ्रंट से तो हमारी छाती दिखेगी, बैक से करें तो शायद दिखेगी। देखो समझ में आ रहा है? आपकी हैंड्स नहीं मूव कर रहे हैं। हाथ अपनी जगह पर रहेगा। सामने से भी कर लेता हूं। हाथ में कोई मूवमेंट नहीं है, जो भी मूवमेंट है हमारी रीढ़ में है। समझ में आ गया? सेम गोज फॉर पैर। तिरछे दिखला दूं? अब दिखलाऊं मैं क्या क्या डायरेक्शन था। मेरा नीचे था, मेरा ऊपर था, मेरा राइट था और मेरा लेफ्ट था। ये राइट और लेफ्ट नहीं हो रहा तो तब कर सकते हो। आ गया समझ में? ऊपर नीचे तो करते हो। अब इसे गोल गोल घुमाना। भाई साहब आप सर्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं? राइट। ओके, यस, आई अंडरस्टैंड। चले बैठ के कुछ कर ले। कल हमने पश्चिमोत्तानासन बैठ कर, कल पैर खोल करके किया था, आज पैर खोल करके नहीं हो पाएगा। मलूकासन भी ज्यादा नहीं हो पा रहे। कल हमने गोमुख आसन नहीं किया था, फिर भी मलूकासन तो रोज करना है। चलिए, मुट्ठी बंद अंगूठा अंदर रखें अपने नाभि के दाएं बाएं, सांस भरें, निकालें, मुट्ठी अंदर दबाएं। जब खड़े होंगे तो मुट्ठी आपकी खड़ी हो जाएगी। हाँ, सांस को सामान्य कर लें, रुक जाए, गर्दन ऊपर। सांस भरें, उठ जाए। कल हमने केवल, हमारा ख्याल एक ही विधि की थी या दो विधि। अब मुट्ठी अंगूठा बंद है, अपने नवल पर रखना है, दूसरे हाथ से इसको प्रेशर अंदर डालना,
वही करना है आपके। चले सांस भरें, उठ जाए। ऐसे करना है आपके। सांस भरें, उठ जाए। अब ऐसे बैठे बैठे गोमुख आसन कर ले। तो जिनकी टांग ऊपर आ जाए, एक राइट वाली टांग हमने ऊपर और लेफ्ट वाली हील के ऊपर बैठ गया एकदम गुदा के नीचे, एनएस के ठीक नीचे, तो एड़ियां मेरी पीछे गई हुई दिखाता रहता हूँ तो आपको ऐसे, और ये घुटना घुटने के ऊपर आ गया। तो जो घुटना मेरा ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा। तो पहले नीचे वाले को सेट कर, एक उंगली, दो उंगली, 3, 4, 5 सबको पकड़ लो। कोहनी आसमान की तरफ, गर्दन पीछे थोड़ी सी, सांस सामान्य। जैसे मैंने बताया था, अगर पकड़ में नहीं आता, कभी कभी एक पैर, एक हाथ पकड़ में आता, एक नहीं आता, तो जो आ रहा है उसको पहले कर लो, बाद में दूसरे कर ले, थोड़ा सा मदद लेकर रुमाल से चेंज कर। तो जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा। जो आप सेब खाया आज आपने, उस पर ध्यान दीजिएगा, जो फ्रूट्स खाया। उसी तरफ ध्यान है तब से। आधा तो आपका अपने आप डाइजेशन सही हो जाता है, और डाइजेशन सही है तो आप सही हो। कल भी मेरा ख्याल है हमने गोमुखासन वो नहीं किया था, आज हम कल किया था मैंने अर्धमत सेनासन। किसी का ऑडियो खुला है, याद आ रहा है बताएं। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है कि दिल्ली वालों के साथ में हो जाता है, तो पता नहीं चलता कि मैंने वहां किया था या यहाँ किया था गुरुजी। किया था तो छोड़ देते हैं। सिंहासन करते हैं। तो सिंहासन करने का जो सही तरीका है वो पद्मासन लगा करके भुजंगासन की स्थिति, लेकिन हथेली इस तरीके से रखें कि उंगलियां अपनी तरफ होंगी। अरे ये भी किया था कल। अब देखिए कुछ चीजें तो करेंगे। जीभ निकाली, गर्दन ऊपर करी, आवाज ज्यादा नहीं निकाल। देखो सांस को भरो, बैठे, गले को सहलाया, खूब निकला, काला बोन सहला। हाँ राज भाई साहब तो अपना नंबर ही नहीं लाते कि वो आए कभी हंसाएं।
चलो आज हंसा दो। हंसाएंगे, आज हाँ चलो हंसाओ भाई। रचिता ने बोल दिया आज राज भाई साहब हंसाएंगे। रचिता की टर्न होनी चाहिए एक्चुअली। नहीं बात गलत है, हंसाई हंसाई जल्दी करिए। चलिए हंसते हैं। विचार है आपका। इनका ऑडियो अरे शुरू अपने लीजिए सर। हाँ वीडियो भी ऑन कर दो ना। हाँ। वीडियो इन्होंने ऑन किया है, कैसे हंस रहे हैं दिखता हूँ मैं। हाँ वीडियो ऑन तो किया है इन्होंने। चलिए शुरू करते हैं हंसना। इनका नहीं सोता है। लोग देख ले, ये हाथ ऊपर नहीं उठा रहे हैं। मैंने सबको देख लिया, लोग ऐसे उठा। चलिए थोड़ा तीखा खा लेते हैं, पार्टी में चलते हैं। और पार्टी में तीखा लग गया पेट में अच्छे से। चलिए थोड़ा मीठा ठंडा खाते हैं, केसर बादाम डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके। ओ आ ओ आ ओ आ। अब उसी पार्टी में किसी ने आपके पीछे बर्फ डाल दिया, आइस का एक पैक। आ ओ ई ओ आ। चलते हैं वहां से। अब शिकायत करने छोटे शरारती बच्चे रचिता जैसे हैं, उनके माँ बाप से शिकायत करने चलते हैं। ओ आ ई ओ। करोगी वहां से चलते हैं, शिकायत कर लिया, थोड़ी माफी मांग लेते हैं। ओ आ चलिए थोड़ी क्या करते हैं, चक्के भी चला लेते हैं। ओ क्या हो रहा है? चक्की चला आ ओ आ ए ओ ए आ। पक्षी उड़ते हैं, थोड़ा शांत से आंखें बंद करके रियलाइज करते हैं क्या हो रहा है, हम कहाँ उड़ रहे हैं। हे ओ हो आ हा 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 हे ओ करते जाइए, थोड़ा रियलाइज करिए हवा में उड़ रहे हैं। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, सूरज देवता निकले हुए हैं, हम घूम रहे हैं चारों तरफ। आगे पैरामीटर रिवर के ऊपर से उतरते हुए दीपा के घर के ऊपर से जा रहे हैं, दीपा को देख रहे हैं, बड़ा अच्छा सा स्ट्रेच फील्ड में योगा प्राणायाम चल रहा है। आगे चलते हैं हार्बर ब्रिज की तरफ, बड़ा सुंदर सा हार्बर ब्रिज का दृश्य है, नीचे बोट है, पानी है, अपना ओपेरा हाउस नजर आ रहा है चारों तरफ, बहुत अच्छे पक्षी चहचहा रहे हैं, फूल पत्तियां बोटेनिकल गार्डन में निकले हुए हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं अपने उसमें, अपनी रियलिटी में, संडे के काम करने हैं, आके शांति से बैठते हैं। थैंक यू। बैक टू यू भाई साहब। वो रावण हंसी रह गई। रावण वाली हंसी रह गई बोल रही है तो। रावण वाली रहे, वो तो सारा घर जाग जाएगा। रचिता अच्छी करती है। चलो चलिए वो बोल रहे हैं रखते हैं हंसेगी, इधर आएगा देखेंगे लोग ना। क्या कह रहे भाई साहब? मैंने कहा ये आ ही नहीं रही, मैंने कहा सब बोलो चलो हंसो रावण वाली। वीडियो बंद है। नहीं वीडियो बंद नहीं, चलो वीडियो बंद है। हमारी बंद है। ये देखिए इसने तो बंद कर दिया वीडियो अपने। हाँ अब चलो
चलो ध्यान आना चाहिए। हनुमान जी वाली हंसी, हनुमान जी की। नहीं, मैं मेरे अंदर से रावण वाली निकलती है। ऐसे ये भाई साहब को नींद आ गई। ये बहुत अच्छा हो गया। हाँ, थोड़ा एंजॉय भी हो गया नहीं? ये तो रोजाना हम लोग बस आसन किए जाओ, प्राणायाम किए जाओ। एंजॉय में हो ही जाता है। चलिए आराम से बैठ जाए। पहले पद्मासन, सुखासन, जिस स्थिति में भी बैठ सकते हैं, आपको रिलैक्स होता है। आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा आप जानते हैं। लंबी गहरी 2-4 सांसें लें। सांस निकालते समय पेट को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ खींचना, और सांस भरते समय सांस को ज्यादा से ज्यादा भरना। एकदम शांत, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि। सांस भरें। शांत। आज हम कपाल भाती केवल 2 मिनट करेंगे। हाँ, 2 मिनट ले लें या सांस गिन लें आप 120 कम से कम। उससे ज्यादा कर लें तो सही, कर लें। और हाथों की स्थिति आप लोग बड़े आराम से जानते हैं, अपान वायु मुद्रा। चलिए शुरू करें, केवल 2 मिनट। सांस को निकाल करके हम रुकेंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आज है। और उसके बाद आराम करके सांस भर करके थोड़ी देर के लिए रुकना है। तो हम बोलेंगे नहीं बीच में। तीनों बंद लगाते हैं जब सांस निकालते हैं, निकाल कर रुकते हैं या भर के रुकते हैं, तो इसका ध्यान।
हाँ, दोनों क्रियाएं समाप्त हो गई होंगी। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में केवल 3 स्थितियां हमें लेनी है। जितनी देर में सांस को हम भरेंगे उसकी दुगने में सांस को रोकेंगे भर कर, और उतनी सांस में उतने नंबर में सांस को हम निकालें। जैसे अगर हमने 10 में सांस भरी है तो 20 में रुकेंगे और 20 में निकालेंगे, और जिधर से निकालेंगे उधर से फिर 10 में भरेंगे, 20 में रुकेंगे और पहली तरफ से 20 में निकालेंगे। इसी क्रिया को दोहराते जाएंगे और हम 5 मिनट लेते हैं। हाँ, हाथों की मुद्रा, एक की प्राणायाम की मुद्रा, एक की नाक को पकड़ने या खोलने। किसी को समझ में आया तो फिर प्लीज पूछिए। समय आपका शुरू हो चुका है, 16 हो रहा है, 21 तक करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और नर्वस सिस्टम के बारे में सभी को मालूम है। पढ़े लिखे नहीं होते तो ऑस्ट्रेलिया ही नहीं आते हैं। जब रुकेंगे तो बंद में रुकेंगे, त्रिबंध में। किसी को दिक्कत हो तो बताना, तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊं। किसको नहीं रुकना चाहिए मालूम है आपको, लेकिन फिर भी अभ्यास करिए। तो जैसे मान लीजिए आपको हाई ब्लड प्रेशर है लेकिन आप करना चाहते हैं, तो जितनी देर में सांस लो उतनी देर में तो रुक ही जाओगे। सांस लेने में समय हमेशा कम लेते हैं, निकालने में ज्यादा लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सांस हम भरते हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी भरते हैं, तो हमारा काम पूरा हो जाता है। गुरुजी, हाँ पूछिए। ये क्रिया कितनी बार करनी होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो आपको समय बता दिया ना, 5 मिनट कर लो। नहीं, अब आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कर लो। जैसे हम लोग विलोम के लिए नहीं बोलते हैं कि आप कर लो बड़ी देर तक, वैसे इसको भी कर लो। इससे नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है। हम खाली रोकने की विधि हमने बता दी। जब आपको लगे कि नहीं ज्यादा नहीं रोक पा रहे हैं तो मत रोको, उतना तो रोक लो। जितनी बार सांस लिया उतनी बार रुका, उतने में सांस निकालने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकालते हैं, लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप नहीं कर सकते तो इतना कर 10, 15 और 20, फिर 10, 15, 20। बीपी की शिकायत है तो 10, 10, 20, 10, 10, 20। अगर उसमें भी दिक्कत होती है तो 10, 10, 10 कर लो। उसमें भी दिक्कत होती है तो अनुलोम विलोम कर लो। 10, 10, 10, 10। यानी हमारी ये नंबर कहने का मतलब है ये कि आपके सांस की गति इतनी धीमी हो कि उसकी साउंड नहीं आनी चाहिए। अगर साउंड आएगी तो ये 10, 20 भूल जाओगे, आपको तो 5 में ही सब कुछ हो जाएगा काम। तो ध्यान से। चार मिनट हो चुका है आपका।
हमने लेफ्ट से शुरू किया था, शायद मैंने बोला नहीं था आपको। जिधर से लिया हमने उधर की क्रिया को हम आकर समाप्त करेंगे। लेफ्ट से बोलना चाहिए था मुझे। शांत बैठे, खाली हम भस्त्रिका प्राणायाम कर ले रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम ही ऑर्डिनरी ही करेंगे जैसे आजकल कर रहे हैं, और 20 बार ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। पेट पर ध्यान दीजिएगा, मूल बंद लगा के रखिएगा। तो दोनों नाक से सांस को भरना और दोनों से सांस को निकालना। शांत बैठिए। उज्जयी प्राणायाम हम नहीं कर रहे हैं। 8 मिनट मेरे पास समय रह गया है। जिसको इसकी जरूरत है वो कभी भी खाली पेट भी, भरे पेट में भी कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि जरूर कर लीजिएगा। और कल मैंने शायद एक बात बताई थी आपको कि आपकी सांस कैसे चलनी चाहिए, बताई थी ना। उज्जयी प्राणायाम रविशंकर जी कैसे करवाते हैं। सांस लेते समय और निकालते समय गले के पिछले पर प्रेशर होता है। कैसे? तो ये अभ्यास उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो उज्जयी प्राणायाम या सिंहासन किसी कारण से नहीं कर पाते। मेरा ख्याल सभी समझ गए होंगे, तो मैं आगे बढ़ूं। हम भ्रामरी करेंगे 2 बार अपने सांस के हिसाब से, उसके बाद बैठेंगे, बैठे रहेंगे आंखें बंद करके, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा, तब करिए। आपको तरीका मालूम है, दोनों कोहनियां एक दूसरे के सीधाई में, छाती ज्यादा से ज्यादा खुली, गर्दन सीधी, आंखें बंद, कान बंद, पूरी सांस भर ली और मन में ऐसा विचार कि मैं ओम की ध्वनि कर रहा हूं, लेकिन वो होगी नहीं। तो चलिए आज एक हीलिंग क्रिया सीख लेते हैं। अक्सर हम लोग करते रहते हैं। हीलिंग क्रिया कैसे है? उंगलियों का प्रेशर पूरी उंगली के ऊपर उंगली जाएगी। हाँ, हम करते रहेंगे इसको जब तक हम आपको बोलते हैं। चलो करें। मेरे ख्याल सारे नए तो कोई नहीं है, सब जानते हैं। पूरी ताकत से प्रेशर जाना चाहिए आपकी फिंगर टिप्स पर। करते रहिए। जब समझ में आ जाए तो आंख बंद कर दो। उंगली के टिप्स पर ही प्रेशर जा रहा है।
ऐसा नहीं कि उंगलियां अगर आप सीधा कर लोगे तो प्रेशर नहीं जाएगा। तो देखिए उंगली की आपकी पूरे हथेली की एक्सरसाइज हो रही है। ये मत समझना कि केवल हील आप किसी, बहुत सारी चीजें हील अप होती हैं इससे। आपका मन भी हील होगा। देखिए मन हील होने का मतलब पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी जाएगी। थोड़ा ऐसे कर लो, जल्दी जल्दी करते रहो, जल्दी आंखें खोल लो। अगर बंद किया तो देखो भी कैसे। करते रहो। जिनकी उंगलियां नम हो जाती हैं, अक्सर कलाई में स्वेलिंग आ जाती है, आप ये समझ लो कि ये हो रहा है। आप ये मत समझो कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं। चलिए अब ये देखो, हमने इस तरीके से किया। जरा आगे पीछे करो, देखो कुछ लग रहा है। ऐसा लग रहा होगा ना, कोई चीज है जो प्रेशर डाल रही है हमारे हथेली पर। किसी को अगर नहीं दे रहा है तो बताना जरा। स्टैटिस्टिक एनर्जी प्रेशर दे रहा है, समथिंग इज देयर। इतनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। हाँ जी। तो अगर हमने जैसे हमने किया वैसे किया होता, धीरे धीरे खत्म होने वाला है, क्योंकि खत्म हो जाएगा तो हम फिर करेंगे। तो हील कैसे करेगा? जैसे ही यह लगने लगे कि हाँ ये आ रहा, अभी तक तो मेरा आ रहा है, पता नहीं अब धीरे धीरे ये हो रहा है। जहां पर आपको दर्द हो रहा है, जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप इसको ऐसे, आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आपको ऐसे करें, इसको ऐसे करें। अब खत्म हो गया मेरा, तो आपका हो सकता है हो रहा हो, मुझे नहीं मालूम। ये हीलिंग की क्रिया आप कभी भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं करता हूँ तो हमारा मेडिटेशन भी होता रहता है, यानी एकाग्रता भी बनी रहती है। और जब आप हील को देखते हो, चाहो तो एक बार फिर करके देख लो। इसे समय नहीं रहा, चलो छोड़ देते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, थोड़ी ओम की ध्वनियाँ कर लेंगे। ओम की ध्वनियाँ जब करेंगे तो वो और म को बराबर बोलते हैं, और आराम से रुक करके फिर सांस। कैसे? ओम तो जब ये ओम की ध्वनियां करें तो अपने चेहरे पर, अपने मस्तक पर इसका इफेक्ट देखें, और एक मुस्कुराहट हो चेहरे पर, ऐसा लगे कि खुश हैं आप। वो करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा का ऊर्ध्वगति होना। वह करते समय आपके पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन। शांत। एहसास जरूर करें कि आज के दिन आपने योग की क्लास में आकर अच्छा किया, तो इसको अपने लाइफ स्टाइल में क्यों नहीं लेते? किसी कारण से ऑफिस बंद होने के कारण हम हफ्ते भर कर रहे हैं, तो क्या ऑफिस हमारे खुल जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे इसे? केवल हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन करेंगे। जब तक आप लाइफ स्टाइल नहीं करेंगे, ये दवाइयाँ आपके लिए जहर हैं, इतना समझ लेना। तो ईश्वर से प्रार्थना करें आपको सद्बुद्धि दे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति,
पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 शांति। हथेलियां सामने लें, आपस में घर्षण करें। गर्म हथेली अपने चेहरे पर रख लीजिए, थोड़ा रुकिए, धीरे से सहलाएं चेहरे को, हथेलियां, पैर के पंजे। अब आंखें खोलें, हथेली देखते हुए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तुतर सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद।